पूर्व शिक्षा मंत्री श्री रामाश्रय राम आश्रय विश्वकर्मा जी का जीवन, संघर्ष, विचार और योगदान। भूमिका। भारतीय लोकतंत्र में अनेक ऐसे जननेता हुए हैं जिनका योगदान बहुत बड़ा रहा, किंतु जिनका जीवन प्रायः इतिहास के पन्नों में उतना विस्तार नहीं पा सका जितना पाना चाहिए था। ऐसे ही नेताओं में एक नाम है रामाश्रय राम आश्रय विश्वकर्मा। वे न केवल एक राजनेता थे, बल्कि समाज के वंचित, श्रमिक और कारीगर वर्ग की आवाज़ भी थे। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में शिक्षा मंत्री के रूप में उनका कार्यकाल सामाजिक न्याय और समान अवसर की भावना से प्रेरित रहा। ये जीवन गाथा उनके बाल्यकाल से लेकर राजनीतिक शिखर, शिक्षा मंत्री के रूप में योगदान, विश्वकर्मा समाज के लिए संघर्ष तथा भारतीय राजनीति में उनकी वैचारिक भूमिका को विस्तार से प्रस्तुत करती है। अध्याय 1। जन्म और पारिवारिक पृष्ठभूमि। रामाश्रय विश्वकर्मा जी का जन्म एक साधारण श्रमिक कारीगर परिवार में हुआ। विश्वकर्मा समाज परंपरागत रूप से लोहार, बढ़ई, सुनार, मूर्तिकार, शिल्पकार और तकनीकी कार्यों से जुड़ा रहा है। आर्थिक दृष्टि से ये समाज मेहनतकश होते हुए भी लंबे समय तक सामाजिक, राजनीतिक हाशिए पर रहा। रामाश्रय जी के पिता अपने पारंपरिक कार्य से परिवार का भरण पोषण करते थे। घर में धन का अभाव था, किंतु संस्कार, परिश्रम और ईमानदारी की भरपूर शिक्षा थी। माँ धार्मिक प्रवृत्ति की थी और उन्होंने बचपन से ही उन्हें सादगी, संयम और सेवा भाव सिखाया। अध्याय 2। बाल्यकाल और प्रारंभिक शिक्षा। रामाश्रय जी का बचपन ग्रामीण परिवेश में बीता। विद्यालय की स्थिति साधनहीन थी। टूटी बेंचें, सीमित शिक्षक, पढ़ाई से अधिक जीविका की चिंता। इसके बावजूद वे पढ़ाई में तेज थे। उन्होंने बहुत कम संसाधनों में भी शिक्षा को हथियार बनाया। बाल्यकाल में उन्होंने देखा कि गरीब बच्चों को स्कूल छोड़ना पड़ता है, शिक्षा अमीरों तक सीमित है, कारीगर समाज को सम्मान नहीं मिलता। यही अनुभव आगे चलकर उनकी राजनीतिक चेतना का आधार बना। अध्याय 3। युवावस्था और वैचारिक निर्माण। युवावस्था में प्रवेश करते करते रामाश्रय जी का झुकाव समाजवादी विचारधारा की ओर हुआ। समाजवाद से प्रभावित होने के कारण समानता का विचार, शिक्षा को अधिकार मानना, श्रमिक और पिछड़े वर्गों के लिए संघर्ष, सत्ता नहीं सेवा का भाव। डॉक्टर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और बाद में मुलायम सिंह यादव के विचारों ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया। अध्याय 4। छात्र राजनीति से सार्वजनिक जीवन तक। रामाश्रय विश्वकर्मा जी ने राजनीति की शुरुआत जमीनी स्तर से की। छात्र आंदोलनों में भागीदारी, शिक्षा में भेदभाव के खिलाफ आवाज़, ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियान। उन्होंने कभी राजनीति को करियर नहीं माना, बल्कि सामाजिक उत्तरदायित्व समझा। अध्याय 5। समाजवादी पार्टी से जुड़ाव। समाजवादी पार्टी में उनका प्रवेश स्वाभाविक था। ये वही मंच था जो पिछड़े वर्गों को नेतृत्व देता था, सामाजिक न्याय की बात करता था, शिक्षा और रोजगार को प्राथमिकता देता था। धीरे धीरे उनकी संगठन क्षमता और ईमानदारी के कारण पार्टी में उनका कद बढ़ा। वे जिला स्तर, मंडल स्तर, राज्य स्तर पर सक्रिय भूमिका निभाते रहे। अध्याय 6। विधायक से मंत्री बनने तक का सफर। लंबे संघर्ष के बाद रामाश्रय विश्वकर्मा जी को जनता ने प्रतिनिधित्व का अवसर दिया। वे विधायक बने और विधानसभा में उन्होंने शिक्षा की बदहाली, ग्रामीण स्कूलों की स्थिति, शिक्षकों की कमी, पिछड़े छात्रों की समस्याएं जैसे मुद्दे लगातार उठाए। उनकी स्पष्टवादिता और ईमानदार छवि के कारण उन्हें शिक्षा मंत्रालय का दायित्व सौंपा गया। अध्याय 7। शिक्षा मंत्री के रूप में शपथ। जब रामाश्रय विश्वकर्मा जी ने शिक्षा मंत्री के रूप में शपथ ली तो उन्होंने कहा, शिक्षा विशेषाधिकार नहीं, हर बच्चे का अधिकार है। उनका मानना था कि शिक्षा सामाजिक क्रांति का मूल है। बिना शिक्षा के लोकतंत्र अधूरा है। अध्याय 8। शिक्षा मंत्री के रूप में प्रमुख कार्य। 1। ग्रामीण शिक्षा पर जोर। उन्होंने गांव में नए विद्यालय खोलने, भवन निर्माण, शिक्षकों की नियुक्ति पर विशेष ध्यान दिया। 2। पिछड़े वर्गों के लिए योजनाएं, छात्रवृत्ति, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें, अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग छात्रावास। 3। उच्च शिक्षा में समान अवसर।
उन्होंने कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में आरक्षण के सही क्रियान्वयन, गरीब छात्रों के लिए सहायता को प्राथमिकता दी। 4. शिक्षा में गुणवत्ता बनाम व्यापार। रामाश्रय जी निजीकरण के अंधाधुंध विस्तार के विरोधी थे। उनका कहना था, शिक्षा बाजार नहीं संस्कार है। उन्होंने शिक्षा को सेवा क्षेत्र बनाए रखने की वकालत की। अध्याय 10 विश्वकर्मा समाज के लिए संघर्ष। रामाश्रय विश्वकर्मा जी का सबसे बड़ा योगदान विश्वकर्मा समाज को राजनीतिक पहचान देना था। उन्होंने सामाजिक सम्मेलन, संगठन निर्माण, राजनीतिक जागरूकता पर विशेष कार्य किया। वे कहते थे, शिल्प से देश बना, लेकिन शिल्पकार हाशिए पर रहा। अध्याय 11 आलोचनाएं और संघर्ष। राजनीति में आलोचना स्वाभाविक है। उन पर भी जातिवाद, तुष्टीकरण, वैचारिक कठोरता जैसे आरोप लगे, पर उन्होंने कभी अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता से समझौता नहीं किया। अध्याय 12 सत्ता से बाहर संघर्ष जारी। मंत्री पद जाने के बाद भी वे जनसभाओं, सामाजिक आंदोलनों, शिक्षा से जुड़े कार्यक्रमों में सक्रिय रहे। उनका मानना था कि पद अस्थायी होता है, विचार स्थायी। अध्याय 13 व्यक्तित्व और जीवन शैली। सादा जीवन, सरल भाषा, आम आदमी से जुड़ाव, अहंकार से दूरी, यही उनकी पहचान थी। अध्याय 14 भारतीय राजनीति में स्थान। रामाश्रय विश्वकर्मा जी को बड़े भाषणों से नहीं, बड़े विज्ञापनों से नहीं, बल्कि जमीनी कार्य से पहचाना गया। वे उस पीढ़ी के नेता थे जो सत्ता से पहले समाज को देखते थे, राजनीति को साधन मानते थे, साध्य नहीं। उपसंहार। रामाश्रय विश्वकर्मा जी का जीवन हमें सिखाता है कि साधारण पृष्ठभूमि से असाधारण योगदान संभव है। शिक्षा ही सामाजिक मुक्ति का मार्ग है। राजनीति सेवा हो सकती है अगर नियत साफ हो। उनकी जीवन गाथा केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि उस वर्ग की आवाज है जिसे लंबे समय तक अनसुना किया गया।